युवा आते हैं, मुझसे जुड़े लोग आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि राधा रानी के विषय में क्या 9-10 साल की उम्र तक की अवस्था का ही गुणगान किया जाता रहेगा? उन्हें पूरी जीवन की यात्रा में क्या की? अरे तुम्हारे बड़े बड़े कथावाचक भटकते हैं, कोई कह रहा राधा जी ने कहीं शादी की, कोई कह रहा कहीं शादी की। इस अज्ञानता में समाज को दिशा देने वाला कोई राधे का भक्त तो आएगा, कोई तो उभर करके आए जो समाज में माता राधा के बारे में स्पष्ट वर्णन करे। ये महान शक्तियां हैं, इन महान शक्तियों को सामान्य क्रम में लेकर के तुम अपनी कथाएं कहने और जीविकोपार्जन सामान्य का जीवन जी करके उनका उपयोग न करो। उन शक्तियों को उदाहरण दो जिसे समाज उन आदर्शों का पर चल सके, बता सको कि माता आदि शक्ति जगत जननी राधा रानी किस लिए जन्म लिया था, उन्होंने क्या कार्य किया, समाज को क्या उपदेश दिया, क्या मार्गदर्शन दिया। हमारे जितने देव पुरुष आए हैं, जितनी देव शक्तियां आई हैं, उन्होंने समाज को एक दिशा दी है, एक मार्ग दिया है, एक उपदेश दिया है, किस तरह का जीवन जीना, किस तरह का जीवन नहीं जीना। उनके जीवन की पूरी यात्रा गुजरी है। केवल काल्पनिक कथाएं एक के बाद यदि मैं उन काल्पनिक कथाओं का भंडाफोड़ करना शुरू कर दूंगा तो तुम्हारी जड़ें हिल जाएंगी कथावाचकों की। जहां कहीं पर भी कोई आधार नहीं मिलेगा तुम मुझसे पूछते हो। अरे महामूर्खो, यह तुम थोड़ा सा मार्कंडेय ऋषि का ही अध्ययन कर लिए होते, उनके द्वारा लिखित ग्रंथों का अध्ययन कर लिए होते, दुर्गा सप्तशती का ही अध्ययन कर लिए होते, जिससे महान कोई ग्रंथ है नहीं, जिसके एक एक श्लोक में पूरी सृष्टि समा जाएगी। क्योंकि माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के लिखे हुए शब्द है, माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा के लिए लिखे गए हैं। एक एक श्लोक में पूरी सृष्टि का विस्तार जुड़ा हुआ है। उसको यदि समझने का प्रयास करते हो, एक एक चीजों को उठा करके बस उसका वर्णन करना शुरू कर दो, आगे पीछे कोई अध्ययन न करो, सृष्टि के बारे में अध्ययन न करो कि ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, महेश क्या है, महासरस्वती क्या है, महालक्ष्मी क्या है, महाकाली है क्या है, इनकी दिव्यता का न समझ सको। और इस तरह के अनेकों लोक कौन से हैं और किन लोगों की कौन सी शक्तियां हैं, सब लोगों का संचालन कौन कर रहा है? केवल गोलोक धाम से संचालन। गोलोक धाम तो एक धाम है, वो भी उसी क्रम से जुड़ा हुआ है।